हेलो फ्रेंड्स। हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहला चैप्टर है, इसमें हमारा डिफरेंट रेगुलेटिंग एक्ट है उनको दिखाया गया है। ठीक है, जो क्राउन रूल के अंडर में डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बने उनको हमारा बताया गया है। ठीक है, तो जो कंपनी का हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, उसके लिए जो सर्टेन लॉ बने थे रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, उन्हीं को हम रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, क्राउन रूल के बारे में बताया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इनको पढ़ना क्यों ज़रूरी है? ठीक है, इनको पढ़ना, इससे हमारा काफ़ी पोर्शन जो हमारा इंस्पायर हुआ है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमें इनको भी पढ़ना ज़रूरी है, कैसे रेगुलेट किया गया। ठीक है, तो हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम ब्रिटिश को देखा जाए तो ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए थे। ठीक है, 1600 में एज अ प्राइवेट ट्रेडर्स। ठीक है, प्राइवेट ट्रेडर्स के रूप में आए। ठीक है, ट्रेडर्स के रूप में आ रहे हैं। इनको जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, जो ट्रेड करने आई थी, ठीक है, तो इसको हमारा चार्टर दिया था वहाँ की क्वीन ने। ठीक है, वहाँ की रानी थी क्वीन एलिजाबेथ, उसने इनको चार्टर दिया। ठीक है, इन्हें एक्सक्लूसिव राइट दिया, इन्हें एक्सक्लूसिव राइट है इनके पास, ये ट्रेड कर सकते हैं ईस्ट के साथ में। ठीक है, क्या दिया? एक्सक्लूसिव राइट दिया कि ये ट्रेड कर सकते हैं ईस्ट के साथ में। ठीक है, जैसे इंडिया चाइना। ठीक है, तो केवल एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये अधिकार है कि वो ट्रेड करे इंडिया से, चाइना से। ठीक है, तो ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आए, इनिशियली ये ट्रेडिंग कंपनी था। ठीक है, ट्रेड करता था। ठीक है, और ट्रेड करके इसको काफ़ी मुनाफा होता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इसने अपना एम्बिशन बढ़ाई, टेरिटोरियल, बहुत सारी टेरिटरी कब्जा किया। ठीक है, टेरिटरी को एनेक्स किया या हमारा, ठीक है, कंट्रोल स्थापित किया। तो कौन कौन सा? हमारा मद्रास हो गया। ठीक है, बॉम्बे इसे गिफ्ट में मिला था पुर्तगीज से। ठीक है, 1667 में। ठीक है, बंगाल पे इसने हमारा, ठीक है, कब्जा किया, एनेक्सेशन हुआ। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी हुआ उसके लिए। ठीक है, बक्सर हुआ, ये 1757 में, बक्सर हमारा 1765 में हुआ। ठीक है, बक्सर में हमारा दीवानी राइट मिल गया कंपनी को। ठीक है, ठीक है, दीवानी राइट। ठीक है, रेवेन्यू राइट। ठीक है, तो ये दीवानी राइट मिल गया इसको, और धीरे धीरे इन्होंने अपना कंट्रोल स्थापित किया। तो एक कंपनी है, ठीक है, वो हमारा इतना टेरिटरी कब्ज, ठीक है, टेरिटरी को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ब्रिटिश था ना, ठीक है, इंग्लैंड था, उसे कहीं ना कहीं डर लगा कि इतना एक कंपनी इतना बड़ा एम्पायर को होल्ड कर रहा है, तो इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसीलिए इसको रेगुलेट करने के लिए, डिफरेंट रेगुलेशन लाने के लिए, अपने कंट्रोल में लेने के लिए डिफरेंट रेगुलेटिंग एक्ट आए, उन्हीं को देखेंगे। तो अगर देखा जाए, जैसे हमारा कंपनी रूल, ठीक है, कंपनी रूल हमारा, ठीक है, पहला हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। ठीक है, पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया, और 1800, ठीक है, 57 में, ठीक है, रिवोल्ट हो गया। ठीक है, रिवोल्ट हुआ, 1857 क्रांति हुआ, और 1858 में कंपनी रूल ख़त्म कर दिया गया, और 1858 में हमारा क्राउन रूल आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया? क्राउन रूल। ये कब तक चलेगा? हमारा 1947, जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्राउन रूल में जो एक्ट बने उन्हें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, और 1947 के बाद 1950 में हम भारत का संविधान बना। ठीक है, और हमारा, ठीक है, हम आज उसी के तले जल जी रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा, ठीक है, पहला हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आता है हमारा 1773 में। ठीक है, तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट एक्ट था, क्योंकि पहली बार, ठीक है, ब्रिटिश ने, ठीक है, कोशिश की कि वो कंट्रोल करे कंपनी को। ठीक है, तो पहली बार हमारा ब्रिटिश ट्राइज टू कंट्रोल द अफेयर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये इसलिए भी सिग्निफिकेंट है, इसने रिकॉग्नाइज किया क्या इसके पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर होंगे कंपनी के। ठीक है, और तीसरा इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसने हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत करने की हमारा कोशिश की। ठीक है, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत करने की कैसे कोशिश की उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है हमारा एक्ट। तो जैसे हमारा कंपनी है, मान ले भाई, ठीक है, ये हमारा कंपनी है। ठीक है, कंपनी में शेयर होल्डर होंगे। ठीक है, ये शेयर होल्डर क्या करते थे? ठीक है, ये,
ठीक है 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते थे, ठीक है 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे, इसमें 24 मेंबर होंगे, ठीक है। तो ये हमारे इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर, ठीक है, शेयर होल्डर इसको इलेक्ट करेगा, ठीक है, फॉर द टर्म ऑफ 4 ईयर्स, ठीक है 4 साल के लिए 24 मेंबर अपॉइंट किए जाते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, ये हमारे सुपरवाइज करेगा, लुक आफ्टर करेगा जो कंपनी का सिविल अफेयर होता है, जो मिलिट्री अफेयर है, ठीक है, ठीक है, जो रेवेन्यू अफेयर है उसको हमारा देखेगा, ठीक है, सिविल मिलिट्री रेवेन्यू अफेयर है उसको हमारा ये देखेगा, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यही हमारा कर रहा है। और ठीक है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस पर कंट्रोल करने के लिए इससे कहा कि ये हर साल ये अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, ठीक है, एक रिपोर्ट सबमिट करेगा अबाउट द अफेयर ऑफ द सिविल अफेयर हो गया, मिलिट्री अफेयर हो गया, रेवेन्यू अफेयर हो गया, इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट सबमिट करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश की। दूसरी चीज़, इन्होंने एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की, कैसे की, जैसे ये हमारा बंगाल है, ठीक है, मद्रास है, ठीक है, वो ठीक है, बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, इसमें गवर्नर अपॉइंट किए जाते थे, ठीक है, गवर्नर थे। और गवर्नर क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ये तीनों इंडिपेंडेंट है। और ये इंडिपेंडेंट है तो किसी का मतलब कोई ऊपर नहीं है, हायरार्की में कोई नीचे नहीं है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इसमें जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, ठीक है, उसको क्या बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है, क्या किया, गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है। और ये जो गवर्नर जनरल था, ये इसको असिस्ट करने के लिए काउंसिल बनाई गई, ठीक है, उसमें कितने मेंबर रहेंगे, ठीक है, 4 मेंबर रहेंगे, तो एक हमारा 4+1 बनता है, ठीक है, ठीक है। तो ये गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते हैं, गवर्नर को मिला के जो काउंसिल बन रही है उसे हम क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। 4 मेंबर रहेंगे और एक हमारा, ठीक है, गवर्नर जनरल रहेगा, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। और इसने क्या किया, ठीक है, जो गवर्नर जनरल रहेगा और बंगाल, ठीक है, ठीक है, और ये जो बॉम्बे और मद्रास वाले रहेंगे वो इसके सबऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, वो इससे नीचे रहेंगे, ठीक है, ये हमारा हायरार्की में ऊपर है गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई, ठीक है, ये गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने एक, ठीक है, जुडिशल सिस्टम की शुरुआत की, जैसे एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता आया, ठीक है, 1774 में, ठीक है, इसमें एक चीफ जस्टिस होता था, ठीक है, एक CJI हो गया, ठीक है, CJI इंडिया नहीं है, चीफ जस्टिस है, ठीक है, एंड 3 अदर जजेस, ठीक है, 3 जज होते थे, ठीक है। तो ये हमारा जुडिशल सिस्टम की शुरुआत हो गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना, ठीक है, 1774 में। इसकी पहली जो जज थी उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, पहली जो चीफ जस्टिस थी वो थी एलिजा इम्फे, ठीक है, एलिजा इम्फे, ठीक है। तो उस टाइम पे कंपनी में क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा करप्शन था, और जो ऑफिशियल थे कंपनी के वो हमारा ब्राइब लेते थे, ठीक है, और प्रेजेंट लेते थे बहुत सारे, ठीक है। तो उसको ख़त्म करने के लिए, करप्शन ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो कंपनी के सर्वेंट थे उनको प्रोहिबिट कर दिया कि वो कोई भी प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो कंपनी के सर्वेंट हमारे कोई भी प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होंगे, एंड ठीक है, प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होंगे, और कोई भी प्रेजेंट और गिफ्ट नहीं ले सकते, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो ये सारे प्रोविजन थे हमारे, हाँ ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 7074 के। नेक्स्ट आता है हमारा अमेंडिंग एक्ट 7081, ठीक है। तो अमेंडिंग एक्ट हमने क्या किया, 7081 में हमने जो रेगुलेटिंग एक्ट 7074 था उसको हमारा 7073 था, ठीक है, उसको अमेंड किया, ठीक है, अमेंड किया, इसको अमेंड कर दिया, ठीक है, इसमें बदलाव किए गए, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो अमेंडमेंट किए गए थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, इसने क्या किया, रेक्टिफाई किया कुछ डिफेक्ट ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, इसने रेक्टिफाई किया जो डिफेक्ट थे, ठीक है। क्या क्या डिफेक्ट थे, पहली बात तो जो सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, उसको जुरिस्डिक्शन को डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है, क्या उसकी जुरिस्डिक्शन होगी, वो गवर्नर जनरल पे अप्लाई होगी कि नहीं होगी, ठीक है, किस पे अप्लाई होगी, ठीक है। तो इसने जुरिस्डिक्शन को डिफाइन किया, इसने बोला
जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, और उसकी जो काउंसिल है, जो कंपनी के सर्वेंट है, ठीक है, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आएंगे, ठीक है। कंपनी के सर्वेंट हो गया, ये हमारा कंपनी के जुरिस्डिक्शन से बाहर हो गया, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आएंगे। कोई भी इन्होंने एक्ट किया है इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, वो भी नहीं आएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर हो गए हैं, ठीक है। दूसरी काम इन्होंने ये क्या किया, ठीक है, जो रेवेन्यू अफेयर थे, ठीक है, जो रेवेन्यू मैटर था, ठीक है, ठीक है, और जो भी मैटर हमारा कलेक्शन से रिलेटेड था उससे, ठीक है, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड, वो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। जो भी हमारा कलेक्शन से रिलेटेड मैटर है रेवेन्यू का, वो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर हो गया, ठीक है। तो ये इन्होंने बता दिया कौन कौन सी चीज़ें बाहर हो गए, ठीक है। तो और क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कहाँ होगी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी जो भी इनहेबिटेंट है, जो भी हमारे कलकत्ता में रह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, उन पे हमारा अप्लाई होगा, ठीक है, ठीक है। तो कलकत्ता में जो भी इनहेबिटेंट रह रहा है उन पे हमारा अप्लाई होगा सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, और ये पर्सनल लॉ से डील कर सकता है। जैसे हिंदू है तो हिंदू लॉ के अनुसार उनके मैटर को डील किया जा सकता है, मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ के अनुसार उनके मैटर को डील किया जा सकता है, ठीक है। और क्या होगा, ठीक है, तो ये तो हमारा इनहेबिटेंट हो गया, ठीक है। और कुछ प्रोविंशियल कोर्ट थी, ठीक है, ठीक है, हर एक प्रोविंस है, जैसे हमारा बॉम्बे है, बंगाल है, ठीक है, मद्रास है, हर प्रोविंस में प्रोविंशियल कोर्ट होती हैं, ठीक है। और इन प्रोविंशियल कोर्ट की जो अपील होगी, ठीक है, ये प्रोविंशियल कोर्ट भी अपील करेंगे, ठीक है, और प्रोविंशियल कोर्ट की जो अपील होगी वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं जाएगी, वो कहाँ जाएगी, वो हमारी जाएगी गवर्नर जनरल काउंसिल के पास जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगी, ठीक है। जो गवर्नर जनरल काउंसिल है उसके पास जाएगी। और गवर्नर जनरल क्या कर सकता है, गवर्नर जनरल जो काउंसिल है वो इसके लिए क्या कर सकता है, रूल बना सकता है, ठीक है, ठीक है, फ्रेम कर सकता है रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड द काउंसिल, ठीक है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल काउंसिल क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए रेगुलेशन बना सकता है, ठीक है, रेगुलेशन बना लेगा, ठीक है, इसके लिए। तो ये हमारा अमेंडमेंट हो गया 7081 का। जुरिस्डिक्शन को डिफाइन किया गया, पहले बताया गया कि ये गवर्नर, ठीक है, ये गवर्नर जनरल काउंसिल और कंपनी के जो सर्वेंट है उस पर अप्लाई नहीं होगा इसकी जुरिस्डिक्शन। एंड सेकंड बताया गया कि रेवेन्यू मैटर और कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू मैटर से डील नहीं करेगा, और जो इनहेबिटेंट हैं कलकत्ता के उन पे अप्लाई होगा, ठीक है। पर्सनल लॉ से डील कर सकता है, हिंदू है तो हिंदू लॉ के अनुसार, ठीक है, मुस्लिम है तो मोहम्मदन लॉ के अनुसार। और प्रोविंशियल कोर्ट है, जो अपील करेगा वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं जाएगी, वो गवर्नर जनरल काउंसिल के पास जाएगी। और गवर्नर जनरल क्या कर सकता है, उसके लिए रेगुलेशन, ठीक है, बना सकता है, ठीक है, इस कोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा अमेंडमेंट हो गया एक्ट 7081 है, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होता है, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट में इसने हमारा बहुत ही सिग्निफिकेंट एक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, ठीक है, इसने हमारा ट्राई किया कि हम डिस्टिंग्विश करें, ठीक है, जो कंपनी का अफेयर है ना, जो कॉमर्शियल फंक्शन अलग है, ठीक है, पॉलिटिकल फंक्शन अलग है, ठीक है, कॉमर्शियल मतलब रेवेन्यू से रिलेटेड जो मैटर है, पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल मिलिट्री वाले हो गए, ठीक है, सिविल वाले हो गए। तो जो हमारा कॉमर्शियल फंक्शन है और जो, ठीक है, जो पॉलिटिकल फंक्शन है उसको डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की गई। जैसे हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, ठीक है, इसके ऊपर हमारा एक और बॉडी बनाई गई, क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। सीओडी तो था पहले से, ठीक है, इसके ऊपर एक बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हमारा क्या देखेगा, कॉमर्शियल, ठीक है, कॉमर्शियल जो, ठीक है, फंक्शन होंगे उनको देखेगा, ठीक है, कॉमर्शियल फंक्शन को देखेगा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या देखेगा, हमारा पॉलिटिकल जो फंक्शन होंगे उनको देखेगा। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा, जो भी हमारा सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर हैं, ठीक है, उनको हमारा, ठीक है, सुपरवाइज करेगा ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, ठीक है। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, हम देखेंगे, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक बॉडी बनाई गई जो कि हमारा पॉलिटिकल अफेयर को देखेगी कंपनी के, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हमारा कॉमर्शियल अफेयर को देखेगी। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारा सुपरवाइज करेगी ऑल द अफेयर ऑफ द कंपनी, ठीक है, जैसे हमारा सिविल हो गया, मिलिट्री हो गया, रेवेन्यू वाला हो गया, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल गवर्नमेंट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डबल गवर्नमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक डबल गवर्नमेंट बनाया, ठीक है। ये एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट था। सिग्निफिकेंट क्यों था, क्योंकि इसमें पहली बार जो
बोला गया जो कंपनी की टेरिटरी है, जो कंपनी ने हथियाई है कि टेरिटरी, ठीक है, जो कंपनी की टेरिटरी है वो क्या है, ब्रिटिश पोजीशन है, ठीक है, तो वो क्या है, ब्रिटिश पोजीशन है, ठीक है, ठीक है, ब्रिटिश पोजीशन है। और दूसरी बात इसमें हमारा पहली बार, ठीक है, पहली बार क्या किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दिया गया, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या दिया गया, सुप्रीम कंट्रोल दिया गया कंपनी का अफेयर और एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है, जो कंपनी का अफेयर है, ठीक है, जो कंपनी के सारे अफेयर पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल होगा, ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो ये एक्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसमें डबल गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, जो कॉमर्शियल फंक्शन था, पॉलिटिकल फंक्शन था, उसको डिस्टिंग्विश किया गया, ठीक है, डबल गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया बोला गया, ठीक है, एंड सुप्रीम कंट्रोल हो गया हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है। अगला आता है हमारा एक्ट ऑफ 1786, ठीक है, क्या आता है, एक्ट ऑफ 1786। इसमें क्या होता है हमारा, ठीक है, 1786 में हमारा क्या होता है, ठीक है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ठीक है, कॉर्नवालिस आता है, कॉर्नवालिस हमारा गवर्नर जनरल रहता है, ठीक है, 1786 से 1793 तक रहता है शायद, ठीक है, तो 1793 तक हमारा कॉर्नवालिस हमारा गवर्नर जनरल रहता है। तो कॉर्नवालिस कुछ डिमांड प्रेजेंट करता है कि वो इस पोस्ट पे, ठीक है, इस पोस्ट पे रहेगा, लेकिन उसकी कुछ डिमांड है, उसी को डिमांड को एक्सेप्ट करते हुए कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं, ठीक है, उसी को हम एक्ट ऑफ 1786 बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी क्या डिमांड थी, पहली बात बोला उसने क्या किया, वो जो जो काउंसिल का डिसीजन होगा उसको वो ओवरराइड कर सकता है, ठीक है, उसको नहीं मानेगा ये इन सर्टेन केसेस, ठीक है, इन स्पेशल केसेस में वो काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है, ठीक है, और वो क्या होगा, वो कमांडर इन चीफ होगा, ठीक है। तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन, ठीक है, तो कमांडर इन चीफ होगा। इन्हीं दो डिमांड को मीट किया गया एक्ट ऑफ, ठीक है, 1786 में, ठीक है। आगे देखते हैं हम, चार्टर एक्ट 1793 है, ठीक है, तो 1793 चार्टर एक्ट आया, तो इसमें हमारा क्या है, ठीक है, इसमें हमारा क्या था, ठीक है, इसने क्या किया, जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, उसको ट्रेड की मोनोपोली थी ना, ठीक है, तो उसको एक्सक्लूसिव राइट मिले हुए थे, ठीक है, इसकी जो मोनोपोली थी उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है, ठीक है, 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड की मोनोपोली को, ठीक है, वो अनदर 20 साल तक अकेली कंपनी रहेगी जो ट्रेड करेगी, ठीक है। दूसरा काम क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, जो गवर्नर जनरल था, इसके 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 पास मोर पावर दी गई, ठीक है, इसके पास और ज़्यादा ताकत दी गई, ठीक है, मोर पावर दी गई, ठीक है, कंपेयर टू गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी, ठीक है, जो गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी जैसे बंगाल, ठीक है, मद्रास हो गए, बॉम्बे हो गया, उनके पास जो पावर गवर्नर के पावर थी उससे कहीं ज़्यादा पावर इसके पास थी, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा पावर दी गई, और ये क्या कर सकता है, ये कंट्रोल स्थापित कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, इन गवर्नर के अफेयर को, ठीक है, डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नर जनरल के पास हमारा मोर पावर हो गई और कंट्रोल आ गया, ठीक है, ओवर द, ठीक है, जो गवर्नर थे ऑफ द प्रेसिडेंसी, ठीक है। तीसरा काम क्या किया गया, ठीक है, जो कॉर्नवालिस के पास हमने क्या दिया था, ठीक है, कॉर्नवालिस को ओवर राइडिंग पावर दी थी, ठीक है, वही ओवर राइडिंग जो पावर थी उनको हमारा एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है, एक्सटेंड क्यों किया गया, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है, जो फ्यूचर गवर्नर जनरल होंगे, ठीक है, जो फ्यूचर गवर्नर जनरल होंगे और जो गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसी है उनके पास भी सेम पावर होगी कि वो जो काउंसिल का डिसीजन है ओवरराइड कर सकते हैं इन स्पेशल केसेस, ठीक है। और क्या होगा, जो कमांडर इन चीफ होगा ना, वो हमारा ज़रूरी नहीं है कि वो काउंसिल का मेंबर हो, ठीक है, ये बात भी बोला गया, ठीक है। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट 1793, और इसमें एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो हमारा क्या, ठीक है, और जो इसका स्टाफ है, ठीक है, वो हमारा, ठीक है, जो इसका सैलरी होगा वो हमारा इंडियन रेवेन्यू से पे होगा, ठीक है, इंडियन रेवेन्यू, इंडिया से जो रेवेन्यू आएगा उसी से हमारा पे किया जाएगा इनका जो सैलरी होगा, ठीक है। ये हमारा चार्टर एक्ट 1793 थे, ठीक है। इसमें कंपनी की मोनोपोली हमने 20 साल के लिए बढ़ा दिया, जो गवर्नर जनरल की पावर थी उसको इंक्रीज़ कर दिया, और जो कंट्रोल था उसको बढ़ा दिया ओवर द प्रेसिडेंसी, ठीक है। जो ओवर राइडिंग पावर थी, ठीक है, कॉर्नवालिस को दी गई थी, वो हमारा फ्यूचर गवर्नर जनरल और जो गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी थी उस पर भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमारा इंडियन रेवेन्यू से पे किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे प्रोविजन थे हमारे, ठीक है, चार्टर एक्ट 1793 के, ठीक है।
आगे देखते हैं चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। तो चार्टर एक्ट 1813 क्या बोलता है? 1813 में हमारा जो कंपनी को मोनोपोली दिया गया था 20 साल के लिए, उसको ख़त्म कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म हो गई भाई, ठीक है। मोनोपोली ख़त्म हो गई, लेकिन 2 क्षेत्रों में इसकी मोनोपोली अभी भी बरकरार थी, ठीक है। ये ट्रेड कर सकता है, एकमात्र कंपनी जो चाय के क्षेत्र में ट्रेड कर सकता है, ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना, ठीक है। ट्रेड चाइना के साथ केवल एकमात्र ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, ठीक है, और चाय के क्षेत्र में हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। बाकी और क्षेत्रों में, ठीक है, ब्रिटिश मर्चेंट हमारा ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, और कंपनियाँ अलाउ कर दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म हो गई है, ठीक है। दूसरा काम क्या किया गया, ठीक है, दूसरा काम किया गया, क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ कर दिया गया, ठीक है। क्रिश्चियन मिशनरी आएंगे, हमारे इंडियंस को एनलाइटन करेंगे, ठीक है। तो एनलाइटनमेंट करेंगे हमारे इंडियंस का, ठीक है। तो इसलिए हमारे क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ कर दिया गया, ठीक है। एंड तीसरा हमारा काम किया गया कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपए का प्रोविज़न किया गया, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन अलाउ कर दिया गया, ठीक है, ठीक है। प्रमोट कर जाएगा वेस्टर्न एजुकेशन को, ठीक है। इसके लिए 1 लाख रुपए का प्रोविज़न किया गया, ठीक है। चौथा हमारा प्रोविज़न हमारा क्या किया गया है, ठीक है, ठीक है, जो, ठीक है, अजर्ट किया गया सॉवर्जिनिटी ऑफ द क्राउन, ठीक है, सॉवर्जिनिटी ऑफ द क्राउन, ठीक है। जो भी हमारा, ठीक है, जो कंपनी की टेरिटरी है ना, वो कंपनी की टेरिटरी नहीं है, वो क्राउन की कंपनी, ठीक है, क्राउन की, ठीक है, ब्रिटिश की हमारी टेरिटरी है। इसीलिए एजर्ट किया गया कि सॉवर्जिनिटी किसकी है? हमारी सॉवर्जिनिटी हमारी ब्रिटिश क्राउन की है ओवर द कंपनी टेरिटरी, ठीक है। इसको एजर्ट किया जा रहा है, ठीक है। और क्या प्रोविज़न था? और प्रोविज़न था कि लोकल गवर्नमेंट को हमारा एम्पावर किया गया, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया कि वो क्या कर सकता है? टैक्सेस लगा सकता है ऑन द कॉमन पीपल, ठीक है, और पनिश भी कर सकता है अगर वो टैक्स पे ना करे, ठीक है। तो ये प्रोविज़न थे। वो कंपनी की मोनोपोली ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, कंपनी की मोनोपोली ख़त्म हो गया, लेकिन एक्सेप्ट ट्रेड इन चाइना, ट्रेड विद टी, ठीक है। चाइना के साथ में और टी के क्षेत्र में हमारा मोनोपोली अभी भी बरकरार था, ठीक है। क्रिश्चियन मिशनरी अलाउ कर दिया गया, वेस्टर्न एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए का प्रोविज़न किया गया, ठीक है, कम, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन की सॉवर्जिनिटी ओवर द कंपनी टेरिटरी, ठीक है, और लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया, ठीक है। तो ये हमारे चार्टर एक्ट 1793 के प्रोविज़न थे, 1813 के प्रोविज़न थे, ठीक है। अब आता है हमारा चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। तो चार्टर एक्ट 1833 क्या बोलता है? इसने क्या किया, जो कंपनी की मोनोपोली थी, ठीक है, अभी भी मोनोपोली बचा हुआ है, ठीक है, ट्रेड इन टी और चाइना के साथ में, ठीक है, उसको भी ख़त्म कर दिया, ठीक है, उसको भी ख़त्म कर दिया। कंपनी का मोनोपोली पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। अब ये क्या बन गई? प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन गई? प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। इसने क्या किया? चार्टर एक्ट 1833 ने जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ठीक है, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसको क्या कर दिया? हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, ठीक है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो अब ये बंगाल का गवर्नर नहीं है, ठीक है, गवर्नर जनरल नहीं है, ठीक है, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसका, ठीक है, कंट्रोल होगा ओवर द ऑल द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो इसका कंट्रोल ऑल द टेरिटरी ऑफ इंडिया में होगा, और ये कंट्रोल करेगा ऑल द सिविल एंड मिलिट्री रेवेन्यू अफेयर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। और पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो विलियम बेंटिक था, ठीक है, विलियम बेंटिक। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? हमारा वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो ये हमारा कौन है? विलियम बेंटिक, ठीक है। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, ठीक है, तो इसका कंट्रोल रहेगा, ठीक है, ऑल द सिविल मिलिट्री रेवेन्यू अफेयर, ठीक है। दूसरा हमारा काम क्या गया है, ठीक है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, और इसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगा, ठीक है। गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या होता है? ठीक है, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गवर्नर रहता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहेगा और उसके मेंबर रहेंगे, ठीक है, मेंबर रहेंगे। इन जो मेंबर में पहली बार एक लॉ मेंबर इंक्लूड किया गया, ठीक है, लॉ मेंबर, ठीक है, जो कि हमारा कौन था? लॉर्ड मैकाले, ठीक है, लॉर्ड मैकाले, ठीक है, मैकाले को इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ये, ठीक है, इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रहेगा, मेंबर भी रहेंगे, मेंबर में लॉ मेंबर आ गया, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा लॉर्ड मैकाले हो गया, ठीक है। और हमारा, ठीक है, और क्या किया गया? ठीक है, इसने क्या किया? ठीक है,
इसने क्या किया, ठीक है, जो गवर्नर, ठीक है, जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे था, ठीक है, और हमारा मद्रास था, उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी उनकी ख़त्म कर दी। वो कोई लॉ नहीं बना सकता, ठीक है। जो मद्रास है, ठीक है, और बॉम्बे है, ये कोई लॉ नहीं बना सकते, इनकी लेजिस्लेटिव पावर ख़त्म कर दी गई। अब हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वही हमारा ठीक है लॉ बनाएगी, लेजिस्लेशन बनाएगी। और इससे पहले जो ठीक है जो हमारे लॉ बनाए जाते हैं उन्हें हम रेगुलेशन बोलते थे। इसके बाद जो बनाए जाएंगे उनको हम एक्ट बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, एक्ट बोला जाएगा। और इसने 1837 ने एक और प्रयास किया कि जो, ठीक है, ये प्रयास किया गया लेकिन इसको हमारा बाद में, ठीक है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उनने बहुत ज़्यादा अपोजिशन किया, तो ये हमारा मतलब फोर्स में नहीं आया ये चीज़, ठीक है, ठीक है। तो एक अटैम्प्ट किया कि ओपन जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, ठीक है, ऑफ सिविल सर्विस का, ठीक है, ठीक है, ओपन कंपटीशन एग्ज़ाम, ठीक है, वो हमारा इंडियंस को भी इंक्लूड किया जाए, ठीक है, इंडियंस को भी मौका दिया जाए कि वो हमारा ये एग्ज़ाम दे सके, ठीक है। तो इसका एक पहला हमारा प्रयास किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो चार्टर एक्ट 1833 ने क्या किया, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक लॉ मेंबर आ गया, मैकाले, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर ख़त्म कर दी गई, ठीक है, बॉम्बे एंड मद्रास की, ठीक है। यही केवल लेजिस्लेटिव पावर बनाएगा। इसके पहले के जो एक्ट लॉ था उसको रेगुलेशन, उसके बाद को एक्ट बोलते हैं। इसने अटैम्प्ट किया, ठीक है, ये ओपन कंपटीशन एग्ज़ाम हो फॉर द इंडियंस, ठीक है, इंडियंस भी उसमें इंक्लूड हो, ठीक है, जो कंपनी की एम्प्लॉयमेंट से इंडियंस हमारे डिवार्ड नहीं हो, ठीक है। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट 1833। आगे देखेंगे हम चार्टर एक्ट 1853, ठीक है, 80। आगे आता है हमारा चार्टर एक्ट 1853, ठीक है, 1853, ठीक है। तो ये चार्टर एक्ट हमारा 1853 है। इसमें क्या बोला गया, ठीक है, इसमें बोला गया पहली बार जो कंपनी का हमारा जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन था, ठीक है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन और जो हमारा लेजिस्लेटिव फंक्शन था उसको हमारा ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया गया, ठीक है, उसको अलग सेपरेट किया गया, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव फंक्शन था और एग्जीक्यूटिव फंक्शन था उसको हमारा सेपरेट किया गया। कैसे किया गया इसको देखते हैं। तो जैसे हमारा जो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ठीक है, वो तो हमारा एग्जीक्यूटिव फंक्शन देख ही रही है, ठीक है, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। इसके अलावा भी, ठीक है, 6 मेंबर इंक्लूड किए गए, ठीक है, 6 मेंबर, ठीक है। तो इसको मिला के एक काउंसिल बनी जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इंडिया काउंसिल बोलते हैं इसको, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, ठीक है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और ये इंडियन लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी यही हमारा क्या काम करेगी, या पार्लियामेंट की तरह, मिनी पार्लियामेंट की तरह बिहेव करेगी, ठीक है, मिनी पार्लियामेंट की तरह बिहेव करेगी। इसी को हम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, तो बोलते थे। और ये जो 6 मेंबर थे, ठीक है, इसमें जो 4 मेंबर थे उसमें हमारा लोकल रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड किया, ठीक है। लोकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ से आ रहा है, जो हमारा, ठीक है, जो बहुत सारे सूबे हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे हमारा, ठीक है, बॉम्बे से आ रहा है, ठीक है, ठीक है, मद्रास से आ रहा है, ठीक है, बंगाल से आ रहा है और आगरा से आ रहा है, ठीक है। तो ये 4 मेंबर अलग अलग, ठीक है, ठीक है, अलग अलग जगह से आए हैं, हमारा लोकल रिप्रेजेंटेशन आए हैं, ठीक है। और 2 मेंबर हमारा ब्रिटिश, ठीक है, प्रीवी काउंसिल से हैं, ठीक है, 2 मेंबर हमारे ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल से हैं, ठीक है। तो ये हमारा मिला के क्या बना, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये हमारा लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है, और ये हमारा एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो फर्स्ट टाइम हमारा क्या किया गया, जो जो लेजिस्लेटिव फंक्शन था, एग्जीक्यूटिव फंक्शन था, उसको हमारा ठीक है सेपरेट किया गया, ठीक है। दूसरा प्रोविज़न हमारा क्या किया गया, ठीक है, एक ओपन कंपटीशन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ठीक है, फॉर द सिविल सर्विस, ठीक है, सिविल सर्विस के लिए जो कम्युनिटेड सर्विस थी, जो हायर, ठीक है, सिविल सर्विस थी, वो भी इंडियंस के लिए ओपन कर दी गई, ठीक है। इसमें 1853 में हमारा जो सिविल सर्विस थी वो इंडियन के लिए हमारा ओपन कर दिए गए। और उसके अनुसार ही हमारा एक मैकॉले कमेटी थी, वो उसको अपॉइंट किया गया था, ठीक है। मैकॉले कमेटी हमारा, ठीक है, ठीक है, मैकॉले कमेटी हमारा अपॉइंट किया गया था 1854 में, ठीक है, ठीक है। और इसमें एक 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 हमारा इंडिकेशन मिलता है इस एक्ट में कि इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं बताया गया था कि कंपनी का रूल इतने साल के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। पहले बताया गया था कि 20 साल के लिए हमारा एक्सटेंड किया जा रहा है, लेकिन हमारा इस एक्ट में कुछ भी नहीं बताया गया कि इतने साल के लिए हम एक्सटेंड कर रहे हैं,
तो इससे हमें इंडिकेशन मिलता है कि कंपनी का रूल हमारा टर्मिनेट हो सकता है और उसकी जगह हमारा ब्रिटिश क्राउन ले सकता है, और जो भी टेरिटरी है, जो कंपनी की टेरिटरी है, ठीक है, वो हमारा ब्रिटिश क्राउन की है, ठीक है। तो इससे हमारा इंडिकेशन मिलता है। ये थे हमारे, ठीक है, जो भी चार्टर एक्ट थे, कंपनी रूल था। इसके बाद में 1857 क्रांति होती है और हमारा, ठीक है, कंपनी रूल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, ठीक है, अगले लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ के लिए बस इतना ही, ठीक है।